हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, अपना ओपिनियन बताऊंगा और आगे से आपको क्या ध्यान रखना है और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, वो सब चीज़ें। और प्री में कितना सेफ़ स्कोर रहेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। मेरा एग्ज़ाम था 24 सितंबर 2024 को, जो कल था, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो पेपर का लेवल आसान था, यानी कि कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट। और इसमें मैथमेटिक्स में मेरे 25 में से 24 सवाल एकदम करेक्ट हैं और एक सवाल मुझे डाउट है, जो एज वाला सवाल पूछा गया था। वो सवाल भी इजी लग रहा था बट ऑप्शन उसमें मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से उस सवाल में डाउट है हमको। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 25 में से 23 सवाल मेरे सही हैं। तो वो दो सवाल जो है ट्रिपलेट वाले सवाल थे। जैसे आपको पता होगा कि कई बार टेस्ट में सवाल आते हैं कि इसमें बताना है वो कौन सा ऑर्डर्ड जो पेयर जो है, कौन सा ट्रिपलेट इसमें ऑड है। तो 3 नंबर लिखे होते हैं, 3 नंबर का जोड़ा होता है, उसमें बताना होता है कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है। तो वो एक सवाल है जिसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा। एक सवाल ऐसा आया था, अच्छा लेवल का था। और उसके बाद एक सवाल आया था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी सब सवाल ठीक थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ओवरऑल रीजनिंग जो है मॉडरेट लेवल की आई थी, बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, लेकिन हाँ डुएबल थी। 23 सवाल आप कर सकते थे आसानी से। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है आसान आई थी। मतलब मुझे स्पेशली इंग्लिश में ही डर लग रहा था कि अगर वोकैब वगैरह पूछ लेंगे ज़्यादा हाई लेवल की, तो मतलब मुझे वोकैब के लिए तैयारी नहीं थी मेरी अच्छी से। तो हालांकि जो पूछे गए थे अंग्रेजी के सवाल वो आसान ही थे, प्रीवियस ईयर पूरा पैटर्न था। तो अंग्रेजी में मेरे इंग्लिश में 25 में से 22 सवाल सही हैं और 3 सवाल में हमको डाउट है। जो इसमें से एक ईडियम फ्रेज आया था और एक सिनोनिम, एक एंटोनिम। इसके अलावा भी सिनोनिम एंटोनिम आए थे, लेकिन वो आसान आए थे तो वो हो गए, कंफर्म सही है। प्रीवियस ईयर में मुझे दिखे थे बहुत बार। तो ये जो है थोड़ा सा 2-3 सवाल में मुझको डाउट है। तो अंग्रेजी में 25 सवाल मैंने कराए हैं, लेकिन 22 कंफर्म सही है, 3 सवाल में हमको डाउट है। और जीके भाई साहब, जो मेरा सबसे बड़ा जो है कमजोरी है, सबसे बड़ी वीकनेस है जीके। परमार सर से हमने सोचा था पढ़ने के लिए, बट क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था तो मैं पढ़ नहीं पाया परमार सर से। बट जीके जो है सबसे जो है आसान आई थी। जो जीके पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो आई थिंक 25 में से 20-21 सवाल एकदम सही कर सकता है। तो मेरे जो अटेम्प्ट है वो 25 में से 17 सवाल मैंने अटेम्प्ट किया था, और जिसमें से 11-12 सवाल मेरे सही थे, क्योंकि आसान आई थी जीके। और जीके में जैसे मैं कुछ सवाल आपको बताता हूँ कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। जीके में एक सवाल आया था तमिलनाडु में जो है SC ST के बारे में, जो है किस ईयर में इसको शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक सवाल पूछा गया था फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से, हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पॉलिटी से। और साइंस में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से एक सवाल आया था। और बायोलॉजी में आपको पता होगा डाइवर्सिटी से सवाल आते हैं। अगर बायोलॉजी से कभी भी सवाल बनते हैं तो डाइवर्सिटी से और रिप्रोडक्शन से टॉपिक, लाइफ प्रोसेस, उससे सवाल बनते हैं। तो बायोलॉजी से 2 सवाल थे, केमिस्ट्री से 1 सवाल थे, फिजिक्स से कोई सवाल नहीं था, और पॉलिटी से 2 सवाल थे, जैसे फंडामेंटल राइट। और एक सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल से रिलेटेड, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है आर्टिकल 54 में, उसमें पूछा गया था। तो ओवरऑल जो जीके थी आसान थी पढ़ने वालों के लिए। और जैसे मैं जीके ज़्यादा तैयारी करके नहीं गया था, तो जीके में मेरे लगभग 11-12 सवाल सही हैं। और मैंने अटैम्प्ट जो 17 के आसपास किए थे, 17-18 सवाल मैंने अटैम्प्ट किए थे। ओवरऑल मैंने काउंट किए थे 93 सवाल मैंने अटैम्प्ट किए हैं 100 में से, जिसमें जो है और 82 सवाल मेरे सही हैं, 81-82 के आसपास या। और तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिर जो नंबर है वो बनेगा लगभग 160 के आसपास रॉ स्कोर। तो कट ऑफ जो है इसकी जो जाएगी वो जाएगी आई थिंक कि 135 के आसपास जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल इजी रख रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा अपर साइड रहेगी। लेकिन हाँ 140 से कम ही रहेगी कट ऑफ। तो अगर किसी का भी स्कोर 130 प्लस बन रहा है तो मान लीजिए क्या पता उसका शिफ्ट जो है डिफ़िकल्ट रहा हो, तो उसका जो है प्री निकल सकता है, तो वो मेंस की तैयारी में अपना कंटिन्यू कर दे, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे अपना। कि रही बात मॉक टेस्ट के करते हैं, जो मैं बाकी टेस्ट देके गया हुआ था, तो पेपर का लेवल बहुत आसान पूछते हैं सीजीएल वाले। तो भाई एसएससी का जो एग्ज़ाम है ना, बहुत ज़्यादा आसान एग्ज़ाम होता है। इसमें सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पे एकदम कमांड बनानी है, सिलेबस को पूरा करते हुए एलिमेंट्री चीज़ों पे ध्यान देना है, बेसिक पे ध्यान देना है। जब उस पर आपका कमांड बन जाएगा, आपका लगातार टेस्ट वगैरह में, मतलब प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें अगर आपका स्कोर
140 के आसपास बनने लग जाए लगातार कंटिन्यूसली 150 टच करने लग जाए, तो फिर आप बाकी टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और हालांकि उसकी कंपलसरी नीड नहीं है, क्योंकि पेपर जो है जब बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं तब उन सब मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है। रियल एग्ज़ाम में क्या होता है कि पेपर का जो लेवल है बहुत आसान आता है, तो आपको इन सब मॉक टेस्ट से जो है डरना नहीं है, ठीक है। कई बार ये इरेलीवेंट होते हैं, जैसे RBE का जो मॉक टेस्ट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, तो इरेलीवेंट था, वो सिखाने के लिए सही था। मतलब अगर आपको नई चीज़ें सीखनी है, आपका लगातार इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में, तब आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक अभी कमज़ोर है, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें। प्रीवियस ईयर से आप जो है उसमें पहले जब कमांड बन जाएगी तो आपको मेन एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, खास करके इंग्लिश में और GK में भी। इसमें बहुत सारे सवाल थे जो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में देखे थे, तो मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली वो सवाल दिख गया है कि पूछा गया था कि लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है कंट्री का, तो आपको पता ही होगा। अगर कंट्री का पूछेगा तो सॉलिसिटर जनरल, और अगर स्टेट का पूछेगा तो आपको पता होगा कि एडवोकेट जनरल। तो ये सवाल कई शिफ्ट में पूछा गया था। और ऐसे करके अमजद अली खान को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो पद्मश्री, ये सवाल मैंने बहुत सारे शिफ्ट में देखे हुए थे। और आर्टिकल कौन सा है प्रेसिडेंट का चुनाव का, तो आर्टिकल 54, ये भी सवाल कई बार शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऐसा होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पर कमांड बना लेंगे तो आपका जो है आई थिंक 2 से 3 महीने में आपका स्कोर 140 पहुंचने लग जाएगा। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। SSC इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इट इज़ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास जो है अगर कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम में, तो आप जो है एग्ज़ाम का ख़राब नहीं जाने वाला। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं अच्छी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में नर्वस हो जाते हैं या उनका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मेरे से अच्छी बाकियों की तैयारी है। तो आप जो है अपने आप पे विश्वास रखें, आपका एग्ज़ाम जो है सही जाएगा, ठीक है। और रही बात मेंस की, तो अब जो है मेंस की तैयारी में लगना है। मेन गेम तो मेंस का ही है, सिलेक्शन उसी से होगा। अब 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, तो अब टाइपिंग भी स्टार्ट करना पड़ेगा। मेन जो है कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है आपसे, क्योंकि उसको भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारी पोस्ट CGL में ऐसी हैं जहाँ पे मेंस तो क्वालिफाई है, कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ कंप्यूटर में नंबर आपका ज़्यादा होगा, तो पहले प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है बात, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो कंप्यूटर भी आपको साथ में लेके चलना है। आधे घंटे रोज़ कंप्यूटर को टाइम देना है, प्लस टाइपिंग को भी 1 से 1.5 घंटे देने हैं। अगर आपने पहले टाइपिंग कभी नहीं करी है तो आई थिंक 2 घंटे आपको देना चाहिए। जिसने टाइपिंग कर रखी है तो उसको आधे से 1 घंटे रोज़ टाइपिंग के लिए देना चाहिए, ताकि ये भी रिस्क ख़त्म रहे रिजेक्शन का। पिछली बार ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में छट गए थे, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, तो मेरा सजेशन ये है कि पेपर का जो लेवल है वो पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है। डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनता है। अगर डिफ़िकल्ट बनेगा अभी तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेंस के जो है टेस्ट वगैरह मैं अपलोड करूँगा, मॉक टेस्ट जो है मेंस का। आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम डे स्पेशल में आपको पता होगा टेक्स्ट बुक ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड कर दिए, स्पेशली GK के सवाल। मेरे शिफ्ट में भी सवाल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मैंने आज सुबह देखा कि इस पर आ चुका है टेक्स्ट बुक पे, तो मैंने सारे उस पेपर को जो है अटेम्प्ट किया तुरंत, और इसमें स्कोर मेरा 156 के आसपास आया हुआ है। और GK के सवाल एकदम कॉपी पेस्ट है, तो मैंने उसको अटेम्प्ट करके उसका स्कोर जो है अभी लेटेस्ट वीडियो में डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। बाकी किसी और वीडियो में बात करेंगे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद।